What's up guys, Amix here and I hope कि आप लोग अपने ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड बात करें आज की, तो आज मैं कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि हर एक ट्रेडर को अच्छे से समझना चाहिए। And anybody who has started trading should really know these points and mistakes, as it can really save some crucial time for you guys. एटलीस्ट मैंने तो ऐसे ही सीखा है कि यू ट्राई न्यू थिंग्स, यू फेल, देन यू ट्राई न्यू थिंग्स, यू फेल, देन यू ट्राई न्यू थिंग्स, यू फेल। एंड ऐसे फेल करते करते देयर विल बी अ टाइम जब आप अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर चुके हो। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम्स, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट कर चुके हो। तो विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कोई बता देता है कि यार ये कुछ मिस्टेक्स है जो कि यू शुड अवॉइड, तो आप बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है ट्रेडिंग का कि इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बट सी, मैं जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मिला हूँ, दे डोंट एंटर देयर ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर। आई डोंट नो अबाउट द एग्जिट्स और वीकिंग, बट कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर जितनों से मैं मिला हूँ, जितनों को मैंने स्टडी किया, जितनों को मैंने देखा, आई डोंट रिमेंबर एनीवन यूजिंग इंडिकेटर्स फॉर देयर एंट्रीज। एंड देयर इज अ रीजन। इंडिकेटर्स आर लैगिंग। इंडिकेटर्स आर जस्ट शो सम डेटा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। इंडिकेटर्स सिर्फ आपको एक कन्वीनियंस देता है डेटा शो करने में, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो एक ट्रेड एंटर करना विद द हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर और विद मल्टीपल इंडिकेटर्स, दैट इज इवन वर्स। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग, तो मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी थी कि आप ये दो इंडिकेटर्स मैच करो, इनका लाइन लेंथ मैच करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वो लोग रिजल्ट्स दिखा देते थे। तो जितने भी वो लोग आपको दिखा रहे हैं ना इंडिकेटर्स से एंट्रीज, वो सिर्फ वही ट्रेड्स दिखाते हैं जो कि प्रॉफिटेबल हुई है। वो वही ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें उनका वो चीज़ काम किया है। एंड ट्रस्ट मी, वो उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं देगा जितना आपको कोई प्राइस एक्शन या कोई वॉल्यूम या डेल्टा के थ्रू अगर आप एंट्रीज लेते हो। इंडिकेटर्स आर जस्ट देयर टू शो डेटा एंड नथिंग एल्स। सो या, अवॉइड यूजिंग इंडिकेटर्स फॉर प्रायर एंट्रीज। अब एक जो नया ट्रेडर होता है, तो एक तो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज होता है, तो समझ नहीं आ रहा होता है करना क्या है। उसको बस डीमैट अकाउंट उसका खुल गया, तो वो देख रहा होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वो क्या करने लग जाता है, वो इधर उधर एंट्रीज मारना चालू करता है। एंड सबसे पहले जो मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक किया था, वो ऐसे ही किया था। मैं जहाँ मर्जी एंट्रीज एग्जिट्स मार रहा था, एंड अचानक एक डैडी कैंडल आता है क्योंकि स्टॉप लॉस। वो क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था। एक डैडी कैंडल आई, सब साफ कर दिया। कुछ पता नहीं होता था पोजीशन साइजिंग का, कुछ रिस्क मैनेजमेंट का पता, बस इधर उधर बाय सेल बाय सेल बाय सेल लगाए हुए ब्लो हो गया। तो अगर ये मिस्टेक आप अपने टाइम पे नहीं करोगे तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो इधर उधर ट्रेड्स मत करो, अपने प्रॉपर सिस्टम की तरफ, सिस्टम बनाने की तरफ ध्यान दो और सिर्फ उसी को ट्रेड। तो लोगों ने क्या परसेप्शन बना लिया है कि वो मार्केट में एंटर करेंगे कुछ पैसे लेके और उससे दिल में करोड़ एंड मिलियंस, बट ऐसे नहीं होता है गाइस। आप अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हो बहुत स्लो मैनर में, बहुत एफिशिएंट मैनर में, ना रिस्क कंट्रोल में रखे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा एंड उससे 10 करोड़ बना लूँ, ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग इज द मल्टीप्लिकेशन गेम। यू कम हियर, पुट सम ऑफ योर कैपिटल एट रिस्क एंड यू मेक डबल और ट्रिपल ऑफ दैट रिस्क अमाउंट, and that risk should be very minimal of your capital. I'm talking 0.5%, 1%, max to max 2%. Learn from the best sources and identify best sources. Now, what do I mean by that? तो एक जो ट्रेडर होता है जो कि नया नया मार्केट में घुसता है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसको सीखना किधर से है और उसको क्या सीखना है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा ओपिनियंस है कि कोई भी बंदा वो अगर यहाँ एंटर करता है तो उसको भी ये कंफ्यूजन होगा इनिशियली कि वो सीखे किधर से, कहाँ से सीखे। क्या वो बुक्स से सीखे, क्या वो सोशल मीडिया से सीखे, क्या वो यूट्यूब से सीखे, क्या वो
ट्विटर पे जाए, क्या वो कोर्सेस खरीदे, क्या वो किसी मेंटोर को रखे। सी, इनमें जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं ये सब ठीक है, सब ठीक है, बट यू हैव टू चूज द इंफॉर्मेशन विच इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड नॉट जस्ट बुलशिट। तो अब एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि यार वो सही सोर्स से पढ़ रहा है, सही सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली अब मैंने आपको बताया कि इट्स अ ट्रायल एंड एरर गेम, बट मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ जिसके हेल्प से यू कैन फिल्टर आउट सम। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हो या आप किसी ग्रुप में जुड़े हो या आप किसी बंदे को ट्विटर पे फॉलो करते हो, तो एनीबडी और एनी ग्रुप जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स की बात हो रही है, जहाँ पे बात हो रही है कि आप ऐसे कर लो तो इतना पैसा बन जाएगा, या नंबर्स की बात करते हैं, सिर्फ नंबर शो करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करते हैं और लर्निंग की बात नहीं करते, दैट्स अ स्ट्रेट रेड सिग्नल। वहां से निकल जाओ। कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें कि आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करे जा रहे हो, जहाँ पे आपको राइट एजुकेशन का माहौल, जहाँ पे आपका जो मेंटोर होगा उस ग्रुप का या जो लोग होंगे उस ग्रुप के, वो एक माइंडसेट रखते हो कि आई हैव टू लर्न समथिंग टुडे, आई हैव टू एजुकेट माई सेल्फ अबाउट द मार्केट्स, अबाउट द ट्रेडिंग। वहाँ पे लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें कि रिस्क कैसे मैनेज होता है, एंट्रीज कैसे लेनी चाहिए, एंड पोजीशन साइजिंग कैसे करें, फिल्टर आउट कैसे करें चीज़ों को। ऐसी कुछ अच्छी बातें हो रही हो कम्युनिटी में, तो वो कम्युनिटी तो जितने भी क्रिएटर्स आपको नंबर्स दिखा के, प्रॉफिट्स के आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कोर्सेज पे ही लेके जाएंगे। ज्वाइन माई कोर्स एंड सी, ऐसा नहीं है कि सबके कोर्सेज खराब, देयर आर पीपल जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई ऑल्सो फॉलो समथिंग, जैसे गाय नेम मेंडा क्रिप्टो, वो बहुत अच्छे से लिक्विडिटी और उसके कॉन्सेप्ट समझाता है और मैंने काफी कुछ उससे सीखा है। देयर इज अ गाय नेम्ड एम्पिरर ऑन ट्विटर, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग को समझना है ना ट्रेडिंग 0 to 100, को फॉलो एम्पिरर BTC ऑन ट्विटर एंड उसके जितने भी PDFs है, चार्ट दो, उनको पूरा अच्छे से पढ़ो, आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरा मिल जाएगा। हाँ, बाद में ऑब्वियसली सिर्फ पढ़ने से नहीं, वो मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करना। सो यार, आप चाहे इंटरनेट से सीख लो, चाहे आप सोशल मीडिया से, चाहे बुक से, आप कितना ही कुछ सीख लो, पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे मार्केट्स में, तब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक यू वोंट अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द मार्केट। अब क्या है ना कि सोशल मीडिया की वजह से जो ट्रेडर्स है वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई मीन, किसी ने कुछ किया है, कुछ मेहनत करी है, तब जाके वो उस पोजीशन पे बैठा है कि वो चीज़ें फ्लॉन्ट कर पा रहा है, वो डेली ट्रैवल कर पा रहा है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पा रहा है, वो अलग अलग गाड़ियाँ चला पा रहा है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। बट जो नए ट्रेडर्स है वो इस चीज़ से अफेक्ट ना हो, और हो भी तो एक पॉजिटिव मैनर में कि ओके, इस बंदे को देखा मैंने, यार इसने मेहनत करी तो ये आज यहाँ पहुँच गया कि अब बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर पा। तो अगर आप उसको एक पॉजिटिव मैनर में लोगे देन इट्स नाइस। बट उसी चीज को देयर आर पीपल जो कि ऐसे सोचते हैं कि मेरे को भी वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है, आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू रीच देयर, तो वो रिस्क बढ़ा लेते हैं अपना, वो बड़ी बड़ी ट्रेड्स मारना चालू कर देते हैं, अपना रिस्क मैनेज करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी पहुँचना है, उनको वो लाइफस्टाइल चाहिए। बट ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज अ स्लो प्रोसेस, और अगर आप किसी और को देख के साइड हो रहे हो कि मुझे भी वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है, हाँ पहुँचो, लेकिन इट्स अ प्रोसेस। जो बंदा वहाँ पे पहुँचा है उसने भी आई डोंट नो, मे बी किसी ने 5 साल दिए होंगे, किसी ने 10 साल दिए होंगे, किसी ने 15 साल दिए। लोग यहाँ पे बहुत टाइम से, एंड यू थिंक कि अगर आप 6 महीने ट्रेड करोगे कंटिन्यूसली तो आप उनको मैच कर पाओगे? आई डोंट एग्री ऑन दैट। इट्स अ स्लो प्रोसेस। आपको भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और लोगों की तरह, और अगर आपके पास इस एंडेवर में 5 साल देने को नहीं है तो यू शुड नॉट गेट इनटू दिस। अब लोगों को प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स क्या होती है इसको समझना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी तो वर्ड से ही आप पता चल रहा है कि कोई भी चीज होने के कितने चांसेस, हाउ प्रोबेबल इज इट। एंड विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स, तो जब आप एक कैपिटल का बहुत मिनिमल अमाउंट रिस्क करते हैं पर ट्रेड, लेट्स जस्ट से 1% पर ट्रेड, तो यू विल बी एबल टू पुट 100 ट्रेड्स। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स से कि आपका ना बहुत गंदा किस्मत है, आई मीन ऐसा होना नहीं चाहिए,
की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप 1% ऑफ योर कैपिटल रिस्क करते हो पर ट्रेड, तो अगर आपको बैक टू बैक 100 टॉप लॉसेस आते हैं, 100 लॉस आते हैं, 100 लूजिंग ट्रेड्स आती है, तब जाके आप अपना कैपिटल ब्लो करो। इसलिए आपको बहुत मिनिमल कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए। I mean, अगर आपके पास 1 लाख है तो आई वुड से कि आपको 1000-2000 से ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नाउ व्हाई इज दैट कि आपको 1% 2% करना चाहिए और 10-12% नहीं करना चाहिए। तो विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स इज द रीजन कि जब आप ट्रेडिंग में घुसोगे और आप 1.5 2 3 महीना 5 महीना 6 महीना ट्रेड करोगे, यू विल नोटिस कि कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जिसमें आपको बैक टू बैक आपके ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे। देन देयर विल बी अ फेज जहाँ पे आप बैक टू बैक लॉसेस भी आएंगे। तो उस लॉसेस से बचने के लिए लेट्स से कि आपको बैक टू बैक स्ट्रीक आ गया 10 लॉसेस का, तो अगर आप 10-12% पर ट्रेड रिस्क कर रहे हो तो आपका उस लूजिंग स्ट्रेक में यू विल बी फिनिश्ड। जितना भी आपने प्रॉफिट्स है, जितना भी आपने कैपिटल लगा था, यू विल बी फिनिश्ड। एक मेजर चंक तो शॉर्ट चला जाएगा। दैट इज व्हाई यू डोंट रिस्क सो मच पर ट्रेड। और वन मोर थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क पर ट्रेड कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। लाइक अगर आप एक ट्रेड डाल रहे हो जिसमें आपका कैपिटल का 10% इन्वॉल्व है, तो आपके इमोशन हिट करना इज वेरी नेचुरल। आपके इमोशंस आएंगे, जैसे जैसे प्राइस आपके नेगेटिव में मूव करेगा, आपके इमोशंस हिट करेंगे। या अगर प्राइस आपके पॉजिटिव साइड में जाएगा तो यू विल सी कि मैं जल्दी से कट कर देता हूँ, इसको जल्दी से कट कर देता हूँ। ऐसे इमोशन सेट होंगे, फियर, ग्रीड, ये सब इन्वॉल्व होगा। ओके, एक जो ट्रेडर है उसको हमेशा अपने आप से क्वेश्चंस करते रहने चाहिए कि मैंने ये एंट्री क्यों ली थी, मैंने यहाँ पे क्या दे, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये चीज क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप अपने आप से करते हो, तब आप जाके एक सिस्टम क्रिएट करने के पहले स्टेप पे पहुंचते हो। एक सिस्टम कैसे क्रिएट होगा? जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चंस को आप मार्केट के अंदर रह के आंसर करोगे। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ सिस्टम, कि आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने ना। जब आप एक सिस्टम बनाते हो तो मोस्टली लोग क्या फोकस करते हैं ना कि यार ये चीज होगा तो मैं एंट्री करूंगा। एक कोई लेवल है, एक लेवल है, उसका ब्रेकआउट होता है तो मैं वहाँ पे एंट्री करूंगा, या ये रेजिस्टेंस है, या एक सपोर्ट है, या सम काइंड ऑफ सी मिनी डाइवर्जेंस है, या भी है, या प्राइस एक्शन का कोई भी चीज है, कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस ले रहा है। इन सिनेरियोज में मैं एंट्री करूँ। लोग फोकस किस पे नहीं करते? एग्जिट्स। एंड एग्जिट्स अगर आपके सही नहीं है, आप कितनी अच्छी एंट्रीज कर लो, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। मार्क माय वर्ड्स। अगर आपके एग्जिट्स क्लियर नहीं है कि ये सिनेरियोज होंगे, ये प्राइस एक्शन होगा, या ये चीज मैं देखूंगा चार्ट्स पे, तो मैं एग्जिट करूंगा। अगर आपका ये चीज क्लियर नहीं है, आप कितना ही अच्छा, कितना ही बड़ा अमाउंट ले आओ ट्रेडिंग में, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। आप कितनी अच्छी एंट्रीज करो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कब निकलना है, आपको कब ट्रेड को कट करना है, आपको कब ट्रेड को होल्ड करना है, आपको कब ट्रेड को बुक करना है, योर प्रॉफिट बुक करना है, तो वो तो सिस्टम ही नहीं हुआ ना। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टूडेंट कि वो सोच रहा है कि वो अपने कॉलेज में है एंड ही वांट्स टू ड्रॉप आउट, और वो फुल टाइम ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहता है। बट बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में घुसते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ओके दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई थिंक आई शुड लुक फॉर समथिंग एल्स। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि यू डोंट नो यार किसके लिए क्या सही है। अब मेरे लिए, मैं एक साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि मेरे को उसके लिए पैशन नहीं है। इधर क्या है, 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो ऑब्वियसली मेरा लाइफस्टाइल, एंड सेकंड आई वुड से कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि आप बस एक डीमैट अकाउंट बनाया या एक अपने एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया एंड देन स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। ये 2-3 चीज़ों की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ। लेकिन जब एक्चुअल में चीज़ों को समझ के फॉलो करना पड़ता है, तब उनको समझ आता है कि ओके दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड आई शुड लुक समथिंग एल्स। हाँ, जिस दिन आपका सिस्टम पाई जाए, जिस दिन आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो और आपको लगे कि ओके नाउ I am a profitable trader, उस दिन आप शौक से छोड़ सकते हो। अब
अब लोगों को क्या लगता है ना कि यार उनको हमेशा कोई ना कोई पोजीशन में बैठे रहे, हमेशा ट्रेड लेनी, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप समझना है कि अगर आप कैश में बैठे हो, आई मीन कि मतलब बिना पोजीशन के बैठे हो, सिर्फ कैश में बैठे हो, वो भी आपकी एक पोजीशन है। आपको हमेशा एक ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व रहना जरूरी नहीं है। आपको ट्रेड अगेन सिस्टम बनाना है। सिस्टम आपको देखना है कि उस सिस्टम में मेरे को कितनी ट्रेड्स मिल रही है और सिर्फ वही ट्रेड्स लेनी। अदर देन दैट आपको कैश में बैठना है। कैश में बैठने से मेरा मतलब है कि बिना पोजीशन के, बिना किसी ट्रेड के। ऑलराइट, एंड अगर इस वीडियो के थ्रू एक बंदे का भी हेल्प हो रहा तो आई विल फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ। देयर वाज अ गाय जिसने मुझे काफी कुछ सिखाया, तो उसने मेरा बहुत हेल्प किया। तो या लुक फॉर मेंटर्स गाइस। अगर आपको आसपास आपके मेंटर्स मिलते हैं, लुक फॉर मेंटर्स। और जितना हो सके कॉन्सेप्ट समझो, नंबर्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अभी आपको बेशक बोरिंग लगेगा लेकिन यही कॉन्सेप्ट्स आपको आगे सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा। ओके,